हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिवाली आ रही है तो सोचा अपने ब्लॉग के स्टार्ट में भगवान जी से करते हैं, गणेश जी लक्ष्मी जी से। और ये आया है एक कोरियर। अभी बज रहा है सुबह का 10:30-11 हो रहा है और अभी अभी ये कोरियर आया है। मैं बताती हूँ इसमें है क्या। बहुत ही अच्छा है सच में। अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फ़िलहाल दिवाली तक तो नहीं आ पाएगा, लेकिन दिवाली के बाद आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है। दिवाली थी तो मैंने सोचा अपने घर के कर्टेन चेंज कर लेते, घर के नहीं सॉरी, भगवान जी जो पूजा रूम है हमारा वहाँ के, मैंने सोचा था कि कर्टेन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से होता ना, बहुत टाइम से एक ही चीज़ आप देखते रहो तो थोड़ा सा बोर सा होने लगते हैं। और वहाँ पे पहले से बहुत प्लेन से कर्टेन डले हुए थे और मैंने ये फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे मैंने देखा, बट अमेज़ॉन इतना जल्दी डिलीवर नहीं कर रहा था, सो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिए और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए सच में। और दिवाली पे गणपति जी लक्ष्मी जी आए हैं, सच में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बट मैंने हुआ क्या, मैंने बुद्धा जी वाले कर्टेन ऑर्डर किए थे, पता नहीं कैसे गणपति जी और लक्ष्मी जी आ गए हैं। अब आ ही गए हैं तो सोचा रहने देते हैं अभी। और ये देखो, क्योंकि इतने जल्दी अब चेंज करेंगे तो इतने जल्दी चेंज तो होगा नहीं, सो सोच रहे हैं अभी रहने देते हैं, फिर घर ले जाएंगे जब जाएंगे तो। क्योंकि इस बार दिवाली पे हम लोग घर नहीं जा रहे हैं। हाँ, आशी को कुछ ऑफिस का काम है, सो इस बार हम लोग दिवाली पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ दिवाली बाद जाना है, क्योंकि मेरे भैया का जो बेबी है उसका बर्थडे है। सो दिवाली के बाद जाएंगे, बट अभी तो नहीं जा रहे हैं। सो सोचा अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। दिवाली पे सब लोग करते हैं और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिस वो सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं दिवाली के। और ये देखो, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैंने तो बुद्धा जी वाले मंगाए थे, ये कैसे आ गए बट आशी कह रहा है जब आ ही गए हैं गणपति जी लक्ष्मी जी दिवाली पे आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आ गए हैं तो इनको लगा लो, फिर देखते हैं घर ले जाएंगे अगर जाएंगे तो। सो ये बहुत ही अच्छे हैं सच में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये बहुत बड़े पर्दे मंगाए मैंने, क्योंकि मेरा जो ऊपर से लगा हुआ है, बालकनी में मंदिर बनाया ना हम लोगों ने, तो ऊपर से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल फिनिशिंग ना बहुत ही अच्छी थी। और थी क्या है, मतलब मेरे पास अभी भी है ही। और हम लोग अभी लगाएंगे, कल या परसों में लगाते हैं, क्योंकि लाइट वाइट भी लगानी है। अभी तक कुछ भी नहीं लगाया है। सो लाइट भी ऑर्डर की है, देखो क्या करते हैं। और आज है सैटरडे और मुझे जाना है मार्केट। यहाँ पे शास्त्री नगर में एक मार्केट लगता है, बहुत बड़ा मार्केट लगता है और वहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है, बट हम लोग कभी नहीं जाते। बट दिवाली है तो दिवाली पे वो छोटा छोटा सामान लेने जाना है, जैसे शुभ लाभ, गणपति जी छोटे छोटे मिट्टी के, और भी थोड़ा बहुत जो भी फूल माला वाला जो भी दिख जाएगा वो ले लेंगे। सो वैसे तो आशी नहीं जाते उस मार्केट में कभी, क्योंकि उसमें बहुत भीड़ भी होती है और उसमें हर टाइप के आपको लोग मिल जाएंगे और इतनी भीड़ में जाना आशी को पसंद नहीं आता है, सो वो नहीं जाते हैं। बट दिवाली की मैंने बोला कि दिवाली है चलो चलते हैं, दिया विया भी लेने हैं, तब वो कहने लगे चलो चलते हैं। सो मैं ये काम ख़त्म करके मैं जा रही हूँ, अपना खाना वाना जल्दी से बना लेते हैं। अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है, मैं ऐसी बैठी थी और मुझे नहीं पता था कि इसमें भगवान जी आए हैं, सो मैं ऐसी बैठ गई हूँ खोलने। पर बाद में देखा, फिर आशिका ने कोई बात नहीं चलो चलते हैं, अभी खाना बना लेते हैं, इसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। सो हम लोग 4 साढ़े 4 बजे तक निकल जाते हैं जहाँ भी जाना होता है। सो भी चलते हैं मार्केट। शाइनो क्या कर रहे हो? क्या खैर बेबी ने तो स्वेटर भी पहना है, बहुत ठंडी है। हम लोग जा रहे हैं मार्केट से, बाय बाय। सो ये देखो, ये है वो मार्केट शास्त्री नगर का। कोई यहाँ पे रहता होगा तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि शास्त्री नगर में एक बहुत बड़ा सा मार्केट लगता है, कवि नगर। शास्त्री नगर एक ही जगह, मुझे समझ नहीं आता ये कवि नगर है कि शास्त्री नगर है, बट ये बहुत बड़ा सा मार्केट लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर टाइप के लोग आपको दिख जाएंगे और हर एक चीज़ मिल जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस मार्केट में नहीं मिलती है, सस्ती से लेके महंगी तक। बहुत सस्ती भी मिल जाएगी, महंगी भी मिल जाएगी। और शाइन को यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, वो कह रहा था यहाँ पे क्या लें हम। और ये एक दुकान है, पूजा की दुकान है। इस पे पूजा का ना हर कुछ सब कुछ सामान मिलता है, ऐसा कोई सामान है ही नहीं पूजा का जो इस दुकान में नहीं मिलता है। और ये दुकान इतनी सी नहीं है, ये दुकान बहुत बड़ी है, मॉल टाइप के बना रखा है। अंदर सबके सेक्शन बना रखे हैं कि यहाँ भगवान जी के कपड़े मिलते हैं यहाँ ये। तो ये बहुत बड़ी दुकान है और हमें कुछ भी पूजा का सामान लेना होता है तो हम इसी दुकान पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही दुकान में ना सब कुछ मिल जाता है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखो ये इतना बड़ा मार्केट है ना कि चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बस
आपको ख़त्म ही नहीं होगा, ये मार्केट इतना बड़ा है और इधर इधर दुकान है। अब थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि जब से कोरोना आया तो थोड़ा बहुत कम तो हुआ है, लेकिन पहले तो इतना होता था ना कि यहाँ जगह ही नहीं होती थी पैर रखने की, इतनी भीड़ होती थी। और ये वाला मार्केट ना सिर्फ सैटरडे को लगता है, डेली में ये मार्केट नहीं लगता है। और अभी रात हो गई है तो बहुत अच्छी लाइट लग रही थी। और उसके बाद हम लोग जब अपनी सोसाइटी में आए तो यहाँ पे देखा एक स्कूल की बस आई हुई थी। रात को ही 9:30 बज रहा है, नहीं 9 बज रहा है थिंक, हाँ इस टाइम पे एक स्कूल की बस आई हुई थी। यहाँ पे बच्चों के प्रोग्राम कर रहे थे, जो बच्चे जाना चाहते हैं वहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे थे। और यहाँ पे शाइन भी गया था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शाइन ने क्या बोला। Say hello everyone. Say Shine. भैया चालू करो से। Yes, we can hear you. I'm Sain. Baba bless it. Baba bless it. Everyone. Yes sir. Three best. One for my master, one for my dear, one for the little life down the lane. Thank you. Bye everyone. सो देखा आपने, शाइन ने पहली बार कोई स्टेज पे जाके उसने कुछ बोला है। वो पहले तो जा नहीं रहा था, फिर उसे लगा ये गिफ्ट मिल रहे हैं कुछ, तो उसने सोचा, फिर कहता है मम्मी मम्मा मैं भी जाऊँ बोल के आऊँ कोई राइम या पोएम। मैंने कहा चला जा, तो फिर वो गया, लेकिन जैसा उस पर बना वैसा उसने बोला। बट ये बहुत बड़ी बात है कि उसने बोला, क्योंकि बच्चे बहुत शर्माते हैं और यहाँ पर कोई भी इतना छोटे बच्चे ने नहीं बोला था। बट शाइन को पता नहीं कहाँ से आया कि मैं बोलता हूँ, मुझे तो आता है। और इसके बाद हम लोग निकले, देखा हम लोग पार्क में राउंड लगा रहे थे, देखा तो दूसरे वाले पार्क में ना मेला ही लगा लिया। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरी सोसाइटी में इतना कुछ हो रहा है। ये जो पार्क है जहाँ हम लोग जाते हैं, डेली खेलने जाता है शाइन, उसी पार्क में यहाँ पे मेला वेला लगा के रखा है। बहुत बड़ा सा मेला लगा लिया है, सारे झूले हैं यहाँ पे, छोटा मोटा खाने वाली चीज़ें भी हैं और छोटे मोटे दिया विया बहुत कुछ यहाँ पे मिल भी रहा था। मैंने सोचा कि मैं इतना दूर क्यों गई थी, यहीं से ले लेती, क्योंकि यहाँ पे भी सारा सामान मिल रहा था। बट हम लोगों को पहले पता ही नहीं था कि यहाँ पे भी मेला लगा रखा है और यहाँ पे बड़ा सा मेला लग गया है। और शाइन तो फिर तो उतरने का शाइन का नाम ही नहीं लिया। इसने मतलब सारे झूले एक बार नहीं 2-2 बार झूल लिए हैं। और अब बच्चा जब कहता है ना तो मना भी नहीं करते बनता कि चलो झूल लो। 50 रुपये का एक टिकट था एक झूले का, फिर सोचा चलो ज़्यादा तो नहीं है, कल झूल लेते हैं। शाइन ने तो पूरे झूले, कोई ऐसा झूला बचा ही नहीं जो इसने नहीं झूला। और अभी तक वो यहाँ पे मेला लगा हुआ है, वो मेला बंद नहीं हो रहा है, फुल लगा ही है। शाइन आजकल डेली जाता है, झूले झूल के आता है, उसको आदत बन गई। अब तो 2-3 दिन हो गए ना, सैटरडे से लगा रखा है। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे लगा है। हम लोग जब पार्क गए तब देखा कि अरे यहाँ तो मेला लगा लिया है, और लगता है ये मेला दिवाली तक चलेगा। वैसे हम लोग हर बार दिवाली पे घर चले जाते थे ना, तो पता नहीं होता था कि इतना यहाँ पे इतना कुछ होता है। बट इस बार हम लोग यहाँ पे हैं, तब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा सा मेला लगा रखा है और ये दिवाली तक लगा ही रहेगा। इसके बाद शाइन ने ये जो बोट है ये किया, और ये हमारे सामने गुगलू जो रहता है वो है, वो भी आ गया था, उसने भी सारे झूले झूले। आजकल बच्चों की ना बहुत मज़े हैं, क्योंकि बच्चों को ना अलग अलग टाइप के झूले झूले को मिल रहे हैं। डेली वो अलग अलग टाइप के झूले झूलता है, मतलब, और डेली कुछ चेंज भी हो जाते हैं, कोई झूला अलग आ जाता है। तो ये देखो सारे झूले उसने झूले थे, कोई भी झूला ऐसा नहीं था कि इसने कहा कि नहीं। और इसको नींद भी आ रही थी। इसके बाद मुझे खाना भी बनाना था, तो मैं जल्दी थोड़ा सा आ गई थी शाइन से। मैंने बोला कि अरे बेटा मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि हम लोग कुछ खा के नहीं आए थे, इतनी भीड़ थी ना, क्या कुछ खाते। सो अभी चलते हैं घर।
हे गाइस, सो हम लोग अभी आए हैं, बहुत थक गए हैं। जो नीचे मेला लगा है ना हमारे सोसाइटी में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक गया है। शाइन ये भी करना है, ये भी झूलना है। अभी रात का 10:30 बज गया है और शाइन अभी तक, आज तो दिन में भी नहीं सोया था और वैसे तो 9:30-10 बजे सो जाता था, बट अभी तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसको भी कुछ खिलाना है। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं क्या क्या लाई हूँ दिवाली के लिए वो कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो और थक भी बहुत गए हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या लेके आए हैं। बहुत छोटा छोटा सामान लेके आए हैं दिवाली पे, जो मैं क्या सभी लेके आते हैं। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।